मैं शिकागो में पिज्जा जॉइंट पर काम करता हूँ और दुर्भाग्यपूर्ण से मेरे पास एक बेकार जिम्मेदारी है पिज्जा को डिलीवर करने की। अक्सर मैं अपने बॉस से हफ्ते के अंत में और रात में डे शिफ्ट के लिए पूछता हूँ, लेकिन वो मेरी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती है और मुझे वही शिफ्ट देती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं जानता हूँ कि कभी कभी पिज्जा डिलीवरी बॉय होना खतरे भरा होता है, लेकिन मैं इस चीज की कभी भी कल्पना नहीं कर सकता था जो कुछ महीने पहले मेरे साथ हुआ। एक कस्टमर था जो हमेशा हमें कॉल किया करता था। कभी वो फोन करके कॉल होल्ड पर रख देता था और कभी नॉर्मली पिज्जा ऑर्डर करता था और कभी कभी अजीबोगरीब आवाज निकाला करता था। उसकी इन हरकतों से हमें ये लगता था कि ये एक पागल व्यक्ति है जो हमारे साथ मजाक किया करता है। उसके दिए हुए ऑर्डर बड़े अजीब हुआ करते थे, जैसे मुझे एक लार्ज पिज्जा ऑर्डर करना है पाइनएप्पल मस्टर्ड और तुम्हारी खाल के साथ। मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ कि उसके कॉल आने से हमें किस तरह से डर लगा करता था। और जब भी उसका कॉल आता था तो हमें पता होता था क्योंकि उसका नंबर हमारे सिस्टम में सेव था। उसने कुछ महीने पहले कॉल किया नॉर्मली पिज्जा ऑर्डर करने के लिए। ना कोई बकवास की, ना भद्दे कमेंट्स और ना कोई अजीब आवाज निकाली, और अपना पता भी दिया। मैंने सोचा कि उस व्यक्ति को पिज्जा डिलीवर करना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, और जब मैं ड्राइविंग करके उसके घर पहुंचा तो मैंने देखा वो जो जगह थी वो किसी भूतिया फिल्म के घर की तरह थी। वो ऐसी जगह थी जहां पर हम पिज्जा डिलीवर नहीं करते, और ना ही वो शहर का ऐसा हिस्सा लग रहा था जहां से कई सारे ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं। वो घर करीब 100 साल पुराना लग रहा था और वहां थोड़ी भी लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन मैं डरा नहीं था। मैं आगे बढ़ा देखने के लिए कि वो कैसा लगता है। जब मैं उसके गेट के सामने पहुंचा तो मैंने घंटी बजाई, पर वो काम नहीं कर रही थी, तो मैंने नॉक किया। फिर मुझे याद आया कि मैं उसका सोडा तो भूल गया हूँ, और मैंने सोचा कि ये तो अब मुझसे बकवास करेगा और मुझ पर गुस्सा भी करेगा। वहां से अभी तक कोई बाहर नहीं आया तो मैंने फिर से उस बड़े दरवाजे पर खटखटाया। फिर उसने दूसरी बार में खोला। उसने बहुत अजीब सा मास्क मुंह पर पहना हुआ था। फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। फिर मैंने उसे बताया कि वो पिज्जा कितने का है और मैं उसका सोडा भूल गया हूँ। फिर मेरे ख्याल से उसने नीचे देखा और कहा इट्स ओके, और फिर उसने मुझे दोबारा देखा। मैं उसे करीब 5 सेकंड तक शांति से देखता रहा, और फिर जब मैं उसकी बकवास से ऊब गया तो फिर मैंने उससे पैसे के लिए बोला। उसने कहा ठीक है, और फिर मुझसे पूछा क्या मुझ पर कभी किसी ने हमला किया है। इससे पहले कि मैं बोलता नहीं और अगर किसी ने किया होता वो पछताता, तभी उसने अपना मास्क उतारा जो उसके मुंह पर ढका हुआ था। उसके बड़े बड़े निशान थे उसके मुंह के चारों तरफ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या था और क्या हो सकता था, लेकिन वो बहुत ही गड़बड़ दिखाई दे रहा था। वो मेरी तरफ देखकर हंसा। उसके सारे होंठ फटे हुए थे। मुझे लग गया था कि वो मेरे पैसे नहीं देगा, और मैंने उससे बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ। मैं वापस मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वो मुझ पर चिल्लाया और दरवाजा जोर से उसने बंद कर दिया। वो बेवकूफ एकदम पागल था, और मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई भी हरकत मजाकिया थी। आखिरी बार जब वो मुझ पर चिल्लाया तो वो बिल्कुल नरक जैसा डरावना था, लेकिन हाँ, मुझे उससे ऐसी हरकत की उम्मीद थी। उसके बाद उसने कई बार कॉल किया और हम उससे यही बोलते थे कि उसका नाम हमारी डिलीवरी लिस्ट में नहीं है। वो जब भी हमें कॉल करके हम पे चिल्लाया करता और हमें कोसा करता था।